हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी मार्केट वे। आई एम पीयूष ठाकुर एंड आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइस एक्शन बेसिक्स टू एडवांस सीरीज। सो पर्टिकुलरली इस सीरीज़ के अंदर हम जो है प्राइस एक्शन को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने वाले हैं एंड ये भी समझेंगे कि यार प्राइस एक्शन को सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एंड प्राइस एक्शन को ट्रेड करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें को समझना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली ये सीरीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस पूरी सीरीज़ को देखें। सो इस वीडियो के अंदर हम आज प्राइस एक्शन के बेसिक्स को समझेंगे। ऑल्सो हम प्राइस एक्शन को सीखने के लिए हमें क्या-क्या टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को भी समझेंगे। जैसे कि ये जो है मैंने एक पूरा रोड मैप टाइप बना दिया है एंड इसी के अराउंड जो है हम सारी वीडियोज़ को भी क्रिएट करेंगे, जैसे कि कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इस पूरे चार्ट को हम जो है अभी पर्टिकुलरली समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हम हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन होता क्या है, ये आया कहाँ से एंड हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या ये काम भी करता है या नहीं। हम ऐसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्राइस एक्शन है क्या। तो देखो, प्राइस एक्शन सिंपली ना एक टेक्निकल एनालिसिस का वे है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करने का एक मेथड है। अब इसके अंदर हम जो है सिंपली इसी के नाम में देखें अगर, तो इसके नाम में दो वर्ड्स आते हैं, प्राइस एंड दूसरा है एक्शन। तो हम सिंपली जो है प्राइस की मदद से, प्राइस को यूज़ करके आने वाले प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आया तो इसे और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली हम इसके अंदर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स मतलब कुछ ऐसी चार्ट पैटर्न्स जिसके अंदर कैंडलस्टिक टाइप चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ ग्राफ्स देखे होंगे, जैसे कि लाइन ग्राफ देखे होंगे, आपने बार ग्राफ सुना होगा। ये इसी तरह से एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का ग्राफ होता है। हम इसका यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब ये जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, ये पर्टिकुलरली जैपनीज़ ने क्रिएट करे थे। अब ये कैसे करे, क्या हिस्ट्री थी, इनकी हिस्ट्री जान के हमें ट्रेडिंग के अंदर पर्टिकुलरली तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये चीज़ें जाननी हो तो आप जान सकते हो, बट ये ट्रेडिंग में ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि प्राइस एक्शन है क्या। सो प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का एक मेथड है जिसके अंदर हम सबसे पहला तो हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। सेकंड, हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, टूल्स नहीं, ये पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन की एक कुछ मेथड्स होते हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स कह लो उसे, जो कि है सबसे पहला ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर हम पर्टिकुलरली ट्रेंड लाइंस को प्लॉट करना सीखते हैं। सेकंड आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ तीन चार चीज़ों का यूज़ करते हैं हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करने के लिए। ना इसके अंदर ना आप समझते हो कि इंडिकेटर भी आते हैं। तो इंडिकेटर पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि इंडिकेटर भी प्राइस की ही हेल्प लेता है खुद को इनिशिएट करने के लिए। जो भी चीज़ ये बताता है, ये प्राइस के मूवमेंट होने के बाद बताता है, जबकि प्राइस खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ या मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न, सॉरी कैंडलस्टिक चार्ट, जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। अब इसके बेस्ड हम एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम कैंडलस्टिक को रीड करना सीखेंगे कि ये इसका ओपन है, ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोजिंग है, ये इसका हाई है। ये सारी चीज़ों को उस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो प्राइस एक्शन के बारे में अगर हम बेसिक सा मान के चलें, तो हम इन्हीं चार्ट पैटर्न्स को देख के आगे प्राइस के साथ क्या होने वाला है, जैसे कि ये बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन के साथ आगे क्या होने वाला है, हम ये चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, एंड दैट व्हाट मैनी मिलियंस ऑफ यूज़र यूज़, मिलियंस ऑफ रिटेल ट्रेडर यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को ट्रेड करने के लिए। ओके, सो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाता है अबाउट प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन है क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन को सीखने के लिए हमें क्या क्या टॉपिक्स को सीखना पड़ेगा।
सो इसके लिए मैंने ना पर्टिकुलरली आपके लिए एक पूरी टेबल क्रिएट कर दी है। यहाँ पे ये रही हमारी वो टेबल, एंड इसे हम पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि ये हमारा एक पूरा रोड मैप हो जाता है अबाउट लर्निंग प्राइस एक्शन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, अब इसके अंदर जो है जितने भी टॉपिक्स वगैरह लिखे हैं, इन्हीं के पेस्ट हम आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस क्रिएट करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, आपको आगे की वीडियोस को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो अब सबसे पहले समझते हैं ये टेबल के अंदर है क्या क्या। अब देखो, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेज। अब यहाँ पे जब भी आप प्राइस एक्शन को सीखोगे, इन पर्टिकुलर स्टेज के हिसाब से आप सीखो तो आप एक करेक्ट ऑर्डर में जा रहे हो। तो सबसे पहले हम जो है फाउंडेशंस को सीखते हैं। फाउंडेशन के अंदर क्या आ जाता है, हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर मेन गोल क्या रहता है, वो है बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना। जितने भी बेसिक्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट प्राइस एक्शन कि वो होता क्या है। अब उसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स बताए, जैसे कि कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड्स। अब इन टॉपिक्स को हम जो है ब्रीफ में बिल्कुल डिटेल में एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड ट्रेंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी इसमें मैंने यहाँ पे ब्रीफ ब्रीफ मेन मेन चीज़ें लिख रखी हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन सब के बारे में भी हम जो है आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, है ना। अब आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 के अंदर हम जो है कोर प्राइस एक्शन को सीखते हैं। नाउ व्हाट इज कोर प्राइस एक्शन? देखो, आपने बेसिक्स को समझा, बेसिक्स में आपने कैंडलस्टिक समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा एंड ट्रेंड्स को सीखा। फिर आप कोर प्राइस एक्शन के अंदर सीखते हो कि यार प्राइस मूव कैसे करता है। ये एडवांस नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक्स में ही ऑलमोस्ट आ जाती हैं, बट मैंने इसको कोर प्राइस एक्शन में रखा है। ठीक है, प्राइस के मूवमेंट्स को वॉच करना सीखते हैं, एंड पर्टिकुलरली सीखते हैं कि मार्केट मूव करता है तब हमें कैसे रिएक्ट करना है। हम इसमें मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, एंड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को भी समझेंगे, और भी कुछ पैटर्न्स को समझेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि है हमारा एडवांस प्राइस एक्शन, थर्ड स्टेज। अब एडवांस प्राइस एक्शन के अंदर जो है हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। नाउ ये कॉन्सेप्ट्स मेनली जो है आईसीटी एंड एसएमसी के अंदर आते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि यार ये जिसमें भी आते हों, ये पर्टिकुलरली बने तो प्राइस एक्शन से ही है। एंड जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड मेरे को पर्टिकुलरली तो खुद से लिक्विडिटी मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है। इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लिक्विडिटी आप जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो कैसे आपको ट्रैप करते हैं, एंड पर्टिकुलरली फिर आपको ट्रैप करने के बाद आपके अगेंस्ट में मूव देके आपका पूरा अकाउंट भी लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हम समझते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट जो स्टेज है, जो कि है स्टेज सॉरी सिस्टम बिल्डिंग। सिस्टम बिल्डिंग के अंदर हम जो है जितनी भी हमने चीज़ें सीखी, फाउंडेशन से लेकर कोर प्राइस एक्शन से लेकर एडवांस प्राइस एक्शन तक, हम सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे साथ में, एंड पर्टिकुलरली हम एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना भी सीखेंगे। नाउ स्ट्रैटेजी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है, आप एक स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करते हो, देन आप कुछ भी रैंडम ट्रेडिंग करोगे। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा, देन आप कुछ भी कभी भी आपको लगेगा कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है, मैं बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये पैटर्न दिखा, ये पैटर्न दिखा, आप इस तरह से फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। बट हम पर्टिकुलरली इस सीरीज़ के अंदर आपको बिल्कुल ऐसे प्राइस एक्शन देके नहीं छोड़ेंगे। हम देखो बात करेंगे स्ट्रैटेजी की भी, कि आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप थोड़ा सीख सकते हो किसी से, एंड देन फिर उसकी स्ट्रैटेजी को भी यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। ठीक है, फिर एट द एंड हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है प्राइस एक्शन के अंदर। आपके पास भले ही कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, भले ही उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:8 का हो, या फिर कह लो उसकी एक्यूरेसी 1:8 की हो, तो भी आप जो है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो नहीं करते हो, तो भी आप यहाँ पे पैसे नहीं बना सकते हो एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अगर आपने मान के चलो 80% की एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, आप जो भी ट्रेड्स लेते हो उसमें आपकी पोजीशन साइज़ अलग अलग है,
कभी आपने बड़ी साइज़ से ट्रेड कर लिया अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, कभी आपने लेवरेज ज़्यादा ले लिया, कभी आपने कुछ और कर लिया, कभी आपका स्टॉप लॉस आपने बुक नहीं किया। देन इन सारे केसेस में आप कभी भी अच्छी भी स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है एंड आपको उसको यूज़ करना भी आ गया, देन ऑल्सो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसे भी हम एज कंसीडर कर सकते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर एंड ये एक बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो थी प्राइस एक्शन की इस सीरीज़ के बारे में। सो आने वाली वीडियोस में हम जो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मेनली वीडियो हमारी स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड आप नेक्स्ट हमारी सीरीज से जुड़े रहना चाहते हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि जब भी हम इस सीरीज़ में कभी भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।